आपको ऐसे ही छू कर बैठा दो और ना ठीक हो गए तो आप किसको दोष देंगे? अपने पिता को। परमेश्वर में गया, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर में तभी आप चंगा होंगे जब आप परमेश्वर को महिमा करेंगे, ना कि झरवाने यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर महिमा करेंगे, प्रार्थना सुनेंगे। जब तक आप खेत में जाकर खेत में अच्छा से काम नहीं करेंगे तो लोग आपको बनिहारी अच्छा से क्यों देगा? जब तक आप दूसरे के खेत में यदि काम कर रहे हैं तो उस खेत में आप अच्छा से काम नहीं करेंगे, आपको बनिहारी कौन देगा? ऐसे मिल जाएगा। उसी तरह से परम पिता परमेश्वर, जब तक आप परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे तो आपको महिमा कैसे मिल सकता है? आप ट्रेन में बैठ कर आ रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ कर आ रहे हैं, उसको मेहनत नहीं बोला जाएगा, बैठे बैठे आ रहा है। महिमा में आकर आपने प्रभु को सुना, प्रभु को जाना, अब उसे आप उस वचन को पालन कर रहे हैं, उसको बोले जाते हैं प्रभु के खेत में काम कर रहे हैं। आप महिमा में बैठकर सुन रहे हैं, इसको बोले जाते हैं हम खेत में काम कर रहे हैं, और इसका बनिहारी मिलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन समझ आएगा तो वो बनिहारी मिलेगा। जब आप वचन और पिता परमेश्वर के ज्ञान आपके हृदय में नहीं प्रवेश करेगा तो शैतान आपको कैसे छोड़ेगा? आप कैसे छुटकारा पाएंगे? केवल आएंगे और जाएंगे, फायदा क्या रहेगा आप लोग जीवन में? इसलिए यहाँ पर आया तो आपको परमेश्वर को जानना चाहिए। प्यासा लोग मालूम है कि नहीं? जिसको प्यास लगा हुआ होता है वो कहीं पर भी चला जाएगा खोजते खोजते कुआं को, कहीं भी खोजेगा वो पानी। कहाँ है पानी? उसको प्यास लगा हो, उसको पानी की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के प्यासे हो आप जाते हैं शायद यहाँ पर अच्छा तौर बताएं बाबा जी और हो नहीं। इसमें विश्वास ही सब कुछ है। हम देख खाकर पूजा नहीं करते तो देखिए मैं अगरबत्ती घुमा रहा हूँ, भगवान मुझसे प्रसन्न होगा। मैं जो खा के पूजा नहीं करते, देखो मैं भगवान को बताता लड्डू अक्षर दे रहा हूँ, भगवान अब खुशी हो जाएगा। हम देखावटी नहीं करते, हमारा 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 पूजा गुप्त में होता है और हम हृदय को चढ़ाते हैं। हम हृदय से प्रसन्न करते हैं परमेश्वर को, ना कि हम पैसा और धन से चढ़ाकर परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। परमेश्वर के सामने पैसा इतनों से भी नीचे है। परमेश्वर पैसा को मायने नहीं रखता। आप परमेश्वर को प्रसाद देंगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा, खसी चढ़ाएगा तो आपके जीवन में काम करेगा, परिवार चढ़ाएगा तभी आपके जीवन में काम करेगा नहीं। हम दिल से करते हैं, हम हृदय से। हम भले कुछ नहीं चढ़ाएंगे, अगरबत्ती नहीं चढ़ाएंगे, हम बतासा नहीं चढ़ाएंगे, लड्डू नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने हृदय जरूर चढ़ाते हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में आप इतना याद रखना कि मंदिर में सबसे पहले आप अपने हृदय से पुकारते हैं उस मंदिर में, ना कि आप लड्डू लड्डू तो दे ठीक है, खसी भी तो चढ़ाते ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखना, यहाँ प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने हृदय और मन मुझ पर चढ़ा, तो मैं तुझे दया करूंगा। दुख से दबे और बुझे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आप इतना याद रखिए कि मैं महिमा में आ चुका हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा में आ चुका हूँ। अब हमें चिंता नहीं करना चाहिए, अब हमें विश्वास रखना चाहिए हृदय में। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं चंगा होकर जाऊंगा।
ऐसा मन में सोच ना रखना कि मैंने वहां पर गया, वहां पर कुछ मैंने देखा ही नहीं। ना तो वहां पर पूजा कर रहे हैं लोग, ना तो वहां पर कोई प्रसाद चढ़ा रहे लोग, ना तो वहां पर अच्छा तो ये कौन सा पूजा है, ये कौन सा मंदिर है। ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर पूजा नहीं होता है। हम यहाँ पर परमेश्वर को महिमा करते हैं। हम कैसे महिमा करते हैं? हम दिल से महिमा करते हैं, हम हृदय से महिमा करते हैं। सब लोग लड्डू से चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो हम लोग हृदय चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं भगवान से। हम लोग सब लोग हंसी बोका चढ़ाकर भगवान से विनती करेगा, तो हम अपना हृदय चढ़ा मन चढ़ाते। मन में गंदा ना रखकर, मन में बुरा ना रखकर, मन शुद्ध और पवित्र करके हम परमेश्वर के सामने अपना जीवन दान करते हैं। इसी को परमेश्वर मुझे नहीं बचा पाए, मेरे इतना भारी रोग है, क्या मेरा रोग जान सकते हैं? यदि आप मन में शंका करते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान आपको रोक दिया है ठीक होने से। यदि आप विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं झड़वाने नहीं, फुगवाने नहीं, मैं मंदिर पर रहने नहीं, मैं बाबा के पास नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा में आया हूँ, मैं महिमा करने आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा मैं प्रभु को महिमा कर रहा हूँ, वैसा मुझे फल भी मिलेगा। आप यहाँ पर बैठकर जितना दिल से परमेश्वर को सुनेंगे, जितना दिल से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, आपको उतना ही जीवन में तुरंत ऐसा काम होगा। क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं, मन को सफा करो, तन को नहीं। हृदय को शुद्ध रखो, कपड़ा को नहीं। हम तो आज कपड़ा नए नए लगा लेंगे, खींच कर लगा लेंगे, लेकिन मन हम हमेशा गंदा रखते हैं। हम पापी इंसान हैं। हम हमेशा गाली देते हैं, बुराई करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, हम मन में गंदा सोचते हैं, है ना। हम दूसरों को देख नहीं सकते, दूसरों को देखकर हमें जलन होता है। ये सब पाप है। ये क्या है? पाप। और हम सोचते हैं कि चलो आज मैंने थोड़ा जूठा छुआ के शायद आज मैं अशुद्ध हो गया हूँ, फिर नहाने चलते। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, नहाने से तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होता है, तुम्हारा कपड़ा धुलाने से मन शुद्ध नहीं होता है। तुम्हारा मन तभी शुद्ध होता है जब तुम अपने आप को बदल देते हो, जब तुम पाप से दूर हो जाते हो। जैसे हम पाप से दूर हो जाते हैं, उसी वक्त हम शुद्ध होते हैं। हम उस वक्त शुद्ध नहीं होते कि यहाँ पर भगवान को पूजा भी कर रहे हैं, यहाँ पर नहा भी रहे हैं और वहां पर गाड़ी भी दे रहे हैं। यहाँ पर हम भगवान को मंदिर में भी जा रहे हैं और वहां पर चुगली कर रहा हूँ। एक फलाने का मौकी बहुत खराब है, फलाना का मौकी का आगे फुटल ना देखने जा रहा, फलाना का मौकी को कोट फुट। परमेश्वर जिसने मेरा सामान ले गया वो बहुत अच्छा है, उसको और उन्नति दे। नहीं तो कोई आपका सामान चोरी कर ले और तुम फटाफट गाड़ी का फलाना होगे कौन लेकिन हमारा सामान जे लगे लोग पिता परमेश्वर को ऐसा इसको शुद्ध बोला जाता है। शुद्ध तुम तभी होगे जो कोई तुम्हारा सामान चोरी कर ले और तुम उस दिन क्रोध नहीं, खुशी रहोगे। यदि तुम्हारे घर में चावल घट जाए, तुम दुखी नहीं, तुम फिर भी बोलोगे कि परमेश्वर मेरे पास चावल है भी नहीं, लेकिन तूने मुझे बहुत दिया है। आमीन। आपको कोई सामान चोरी कर ले, आपको कोई गाली दे दे, आपको कोई बुराई कर दे, आप सह लेंगे और इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, उस दिन आप शुद्ध ठहरेंगे। उस दिन आप शुद्ध नहीं ठहरेंगे जिस दिन आपको गाली दे दो और तुम गाली को ना सह पाओ। कोई तुम इस गाल में मार दो, तुम ये गाल भी टाल दो, मार दो उसको, वो नहीं। कोई तुम्हें गाली दे, तुमने आनंदित के साथ सह लिया। कोई तुम्हें बुरा बोल दिया, लेकिन तुमने उसको बुरा नहीं बोला, तुमने उसको भला सोचा। कोई तुम्हें बुराई कर दिया, तुमने उससे बुराई नहीं किया, तुमने उससे अच्छा ही जाना। इसको बोला जाता है शुद्ध। जिसका अंदर शुद्ध होता है वो पाप के बारे में सोचता ही नहीं है, वो नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। कौन मुझे गाली दिया, कौन मुझे बुरा बोला,
उसके उसको तो परमेश्वर से मतलब है, परमेश्वर से, कि मेरा न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा न्याय करने वाला मेरे इंसान नहीं। ऐसा होता है, इसको बोला जाता है शुद्ध। इस ऐसे ऐसे व्यक्ति को शुद्ध नहीं बोला जाता है जहां पर दारू